हेलो छोटे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। हाँ तो बच्चों, यह कहानी भूटान देश के तिरुवनंतपुरम गांव की है। और यह गांव भूटान देश का सबसे छोटा गांव था। और इस गांव में रमेश और सुरेश भी रहते थे। और यह दोनों जंगल में लकड़ी काट कर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन एक दिन तेज बरसात के कारण यह दोनों जंगल नहीं जा सके और दोनों इस बात को लेकर बहुत उदास हो जाते हैं। तभी रमेश कहता है, भैया, इतनी तेज बरसात में हम जंगल में लकड़ी काटने कैसे जाएंगे? और धीरे धीरे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम भी हो जाती है, लेकिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और वह दोनों जंगल के बारे में, लकड़ी काटने के बारे में सोच ही रहे थे। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बच्चों, मुझे तुम एक रात के लिए तुम्हारी कुटिया में सोने के लिए दे सकती हो क्या? तभी सुरेश कहता है, अरे महाराज जी, हम कुटिया में आपको सोने के लिए जगह तो दे देंगे, लेकिन हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ खाना ही नहीं है। तभी महाराज जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। तभी सुरेश कहता है, ठीक है महाराज जी, आप हमारी कुटिया में जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकते हो। और वह दोनों महाराज जी को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। तभी महाराज जी पूछते हैं, तुमने खाना खाया है क्या बच्चों? अगर नहीं खाया है तो मेरे पास कुछ खाना बचा हुआ है, तुम इसको खा लो। तभी रमेश और सुरेश महाराज जी से खाने का बैग ले लेते हैं। और लेने के बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और रमेश सुरेश को जाने के बाद महाराज जी भी सो जाते हैं और काली रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह भी हो जाती है। और सुबह हो जाने के बाद रमेश और सुरेश महाराज जी के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी, हम दोनों लकड़ी काटने जंगल जा रहे हैं। तभी महाराज जी कहते हैं, रुको, मैं तुम्हें जंगल के खजाने के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारे को उस खजाने के बारे में पता करना होगा। और महाराज जी रमेश और सुरेश को खजाने के बारे में बताता है। फिर रमेश और सुरेश खजाने को ढूंढने जंगल की ओर चले जाते हैं। और धीरे धीरे वे घने जंगल में चले जाते हैं। वहां जाते ही वह एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। और गुफा के पास पहुंचने के बाद वह दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। और वह दोनों डर के मारे कांपते हुए रहते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें खजाना मिल जाता है। और वह दोनों बड़े खुश होते हैं और खजाने को अपने अपने बैग में भरकर
और खजाने को भरकर वह दोनों गुफा से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे वे गुफा से बाहर जाने लगते हैं और वे दोनों जंगल के रास्ते से अपने गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में पहुंचते ही अपनी कुटिया में पहुंच जाते हैं और वे दोनों बड़े खुश होते हैं। तभी रमेश कहते हैं, भैया हम तो बहुत पैसे वाले हो गए, अब हम बड़ा सा मकान बनाएंगे। और धीरे धीरे वे बहुत बड़ा मकान बना लेते हैं और खुशी से रहने लग जाते हैं और सबसे ज़्यादा पैसे इनके पास ही आ जाते हैं और यह पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी आपको।